अमन है इश्क मस्ताना। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जन्म से मृत्यु तक जीवन एक प्रेम कहानी ही है। जिससे हमें प्रेम है, चाहिए तो वो हमें है ही। बस कोई उसको इतना आसान, सस्ता या मामूली समझ लेता है कि जिस दिशा में आंखें दिखाती हैं उसी दिशा में बढ़ जाता है और उम्मीद करता है कि वहाँ ही वो मिल जाएगा जिससे प्रेम है और जिसके विरह की ऊर्जा से ये सारा संसार चल रहा है। और एक दूसरा होता है जो अपनी प्रेम की तीव्रता के प्रति इतना ईमानदार होता है कि जान जाता है कि जो चीज मुझे इतनी व्याकुल कर रही है, जो मेरा प्राण बनी हुई है, वो इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। सामने ही कहीं रखी हो कि आंखों के दिखाए दिख जाए, कानों के सुनाए सुनाई दे जाए। प्रेमी तो सभी हैं। इंसान और इंसान में अंतर निष्ठा का है, वफा, ईमानदारी। ये जितनी ऊर्जा है हमारे कर्मों की, ये वास्तव में प्रेम की ही ऊर्जा है। उसको हम बेचैनी कहें, बेकली कहें, छटपटाहट कहें, वो है इसीलिए क्योंकि किसी की हमें बड़ी बेबसी से तलाश है। एक ऐसी तलाश जो जीवन भर बेचैन रखती है, पर जिसको छोड़ा नहीं जा सकते, बंद नहीं किया जा सकता, वो तलाश बनी रहती है। तो सभी उसी प्रेम ऊर्जा से ही संचालित हो रहे हैं। प्रेम का मतलब ही है दो। मैं हूं, मैं अधूरा हूं, कुछ है जो मुझे पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा ये पता नहीं। इतना पता है कि मैं जन्म से ही अधूरा हूं।
तो दो आ गए यहाँ पर, मैं और वो जो मुझे पूरा करेगा। मैं, मेरी वर्तमान स्थिति, और वो जो मुझे होना है। तो प्रेम सर्वप्रथम कोई घटना नहीं है। प्रेम कोई प्रकरण नहीं है। प्रेम एक निरंतरता है। सांस की तरह, धड़कन की तरह, रक्त प्रवाह की तरह, समय की तरह, टिक टिक की तरह। वो लगातार ही है। बस हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो जब कुछ बहुत सनसनीखेज होने लग जाता है, सिर्फ तब हम कहते हैं कि प्रेम हुआ। जो सामान्य जीवन की हमारी साधारण गति है, उसको हम प्रेम जानते ही नहीं। और बड़ा अजीब लगेगा, आप बाजार जा रहे हैं अमरूद लेने, आप किसी से कहें कि प्रेम की खातिर जा रहा हूं, प्रेम मुझे चला रहा है। अभी जा रहे हैं बाजार तो फिर भी आपका दावा हो सकता है चल जाए, पर लौट रहे हो झोले में अमरूद लेके और गोभी लेके, और कोई पूछे कहाँ को गए, कहाँ से आ रहे हो, और आप कहें मामला प्रेम का है, और वो देखे झोले में अमरूद और गोभी और केले, तो बात बड़ी बेतुकी लगेगी ना। जैसे किसी दूसरे को बेतुकी लगेगी, वैसे हमें बेतुकी लगती है ये बात। आप चश्मा बनवाने जा रहे हो, आप गाड़ी में पेट्रोल भराने निकल पड़े, आप नौकरी पर जा रहे हो, आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो। कौन इसका संबंध प्रेम से लगाएगा? बच्चे को स्कूल छोड़ने में फिर भी हो सकता है आप लगा लो, पर पैंट लंबी थी, 1 इंच छोटी करवाने जा रहे हो, और कोई पूछे किधर को चले, तो बोलो प्रेम मार्ग पर, तो बड़ी अटपटी लगेगी बात। क्योंकि हम ऐसा कभी देख ही नहीं पाते हैं। या कोई दांत मांज रहा हो, कोई सोने को जा रहा हो, खूब टीवी देख लिया, अब जम्हाई आ रही है, सोने चल दिए, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोले प्रेम शैया पर, तो समझ में नहीं आएगी बात। तो प्रेम हम सिर्फ तब मानते हैं जब कुछ खास सा, विशिष्ट सा, अद्भुत सा अनुभव होने लगे, तो हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम हमारे लिए एक इंद्रियगत उत्तेजना है, विशिष्ट अनुभव है। लेकिन जो जीवन को ध्यान से देखते हैं, वो कहते हैं तुम कुछ भी कर रहे हो, कर तो अपनी बेचैनी को चैन देने के लिए ही रहे हो। तो फिर समझाने वालों ने, गाने वालों ने बेचैनी को ही कह दिया कि ये प्रियतमा है, और चैन को नाम दे दिया पिया का। बेचैनी हो गई प्रियतमा, प्रेयसी।
प्यार करने वाली विरहिणी और चैन को कह दिया पिया। लिंग भेद की कोई बात नहीं, उल्टा भी कहा गया है। जो परम है उसको स्त्रीलिंग में भी पुकारा गया है, सिर्फ मां कह के ही नहीं, माशूका कह के भी। साकी कहा है उदाहरण के लिए सूफियों ने कई बार उसको। मैं कौन हूं? जो बेचैन है। और वो कौन है? जो बेचैनी को दूर करने वाला रस देता है, खुमारी देता है, तो उसको नाम दे दिया वो साकी है। क्यों साकी है? क्योंकि मैं होश के जिस तल पर हूं, मेरी चेतना की जो गुणवत्ता है वो बड़ी दुख भरी है, और वो मेरी इस साधारण चेतना को, माने ये जो मेरा दुखदाई होश है, इसकी स्थिति को हटा देता है। और जो आपके होश को हटा दे, लोक भाषा में उसको नशा कहते हैं ना। तो कहा कि वो है जो मुझे नशा देता है। नशे से आशय ये नहीं है कि आपके होश को और गिरा दिया। नशे से आशय ये है कि जिसको हम साधारण होश बोलते हैं, द यूजुअल कॉन्शियसनेस, उसमें भ्रम, विकार और दुख बहुत होता है ना। कोई आदमी सो रहा होता है तो वो दुख से मुक्त होता है, पर जैसे ही वो जग कर चेतना की साधारण स्थिति में आता है, वो दुख का अनुभव करने लग जाता है। सो रहा था तो हम कहते हैं अभी इसको होश नहीं है, पड़ा हुआ है। वो जग गया तो उसको होश आ गया, लेकिन होश आते ही क्या आ गया? दुख। तो होश माने दुख, एक अर्थ है, समझिएगा किस अर्थ में कहा। तो होश माने दुख। तो वो जो है, जो हमें पूर्णता देता है, जिसको कभी परम बोल दो, कभी आत्मा बोलो, सत्य बोलो, जो भी बोलो, उसका काम है होश को हटा देना। वो दुख को हटाता है ना। मुक्ति का क्या काम है? किससे मुक्ति चाहिए होती है? दुख से ही मुक्ति चाहिए। और दुख माने होश। जो सो रहा है या जो बेहोश पड़ा, उसे दुख है क्या? तो दुख माने होश। तो मुक्ति माने होश का हटना, एक अर्थ में मुक्ति माने होश का हटना। और जीवन का साधारण अनुभव बताता है कि होश हटता है जब क्या हो जाता है? नशा। तो इस अर्थ में कवियों ने उसको कह दिया कि वो है जो एक दैवीय खुमारी देता है। वो है जो ये दैवीय खुमारी देता है, इस अर्थ में कि हर आदमी साधारण होश की स्थिति में रहता है, और इस साधारण होश की जो स्थिति है ये बड़े नरक की है। साधारण होश की स्थिति माने क्या? चिंता, ईर्ष्या, कलह, डर, असुरक्षा, 100 तरह की कामना, यही है ना साधारण होश। एक होशमंद आदमी में आप और क्या पाएंगे? यही सब। तो उसका काम है मेरे होश छीन ले। उसका काम है कि वो मेरे होश छीन ले। उससे आशय ये नहीं है कि आपको बेहोश कर दे, उससे आशय यह है कि जो साधारण होश की स्थिति है उसको छीन ले, होश को एक ऊंचाई दे दे। बात समझ रहे हैं? तो ये जो रिश्ता है मेरा
और उसका द्वैत की भाषा में, और अद्वैत की भाषा में मेरा और मेरा। क्योंकि होना तो अंततः मुझे किसी और के जैसा नहीं है, अंततः तो मुझे वो हो जाना है जो हो जाना मेरी ही नियति है, मेरी ही। तो शुद्ध अर्थ में कहें कि ये जो रिश्ता है मेरा और मेरा, इसको बड़े तरीकों से अभिव्यक्त करा गया है। प्रेमी प्रेमिका, बाप बेटा, माँ बेटा, साकी बाला, जैसे बोलो, गुरु शिष्य। प्यासा और समंदर, जितने सांसारिक रिश्ते भी होते हैं उनको एक ऊंचा अर्थ दे दिया गया है अहम और आत्मा उनको बना करके। जो इंतजार कर रहा है, जो तड़प रहा है, वो अहम, और प्रतीक्षा का, तड़प का खत्म हो जाना आत्मा। और ये चीज तो दुनिया के सभी रिश्तों में पाई जाती है ना, तड़प। तो सब रिश्तों को फिर अध्यात्म के ही रंग में रंग दिया गया। समझ में आ रही है बात ये? ये क्यों किया गया? ताकि अध्यात्म को, सच्चाई को आम जिंदगी के करीब लाया जा सके। आपसे बोल दिया जाए कि अहम को आत्मा की तलाश है, आपके लिए ये बात थोड़ी किताबी हो जाएगी, सैद्धांतिक हो जाएगी ना। और आपसे कह दिया जाए कि प्रिया को पिया की तलाश है, ये बात तुरंत रोचक हो जाएगी कि नहीं? बड़ा मुश्किल होगा कोई गाना लिख पाना, बड़ा मुश्किल होगा कोई गाना लिख पाना जिसमें अहम और आत्मा शब्द आते हो। पर पिया और सजनी वाले गीत लिखे भी जा सकते हैं, वो लोकप्रिय भी हो जाएंगे और उनके माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश भी दिया जा सकता है, दिया गया है। अभी कल ही मैं रामकृष्ण परमहंस की कोई कहानी देख रहा था। अब उसमें वो जो वाक्य था वो बांग्ला में था, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, तो ये आप लोगों का काम हो गया, खोज के लाइएगा। तो था कि वो रामकृष्ण किसी और का किस्सा बता रहे थे कि वो जब कहीं पर जाता था तो सबसे बोलता था कि माछेर झोल और एक और कुछ, और फिर तीसरी चीज बोलता था, बोल हरि बोल। तो जो पहला जो 3 शब्दों का वाक्यांश होता था उसका अर्थ होता था कि बढ़िया वाली मछली की सब्जी। जो दूसरा वाक्यांश था उसका अर्थ था कि सुंदर युवती की गोद। और फिर तीसरा, फिर उसी से वो तुकबंदी करके कर देता था, बोल हरि बोल। तो जब ये कर देता था तो लोग उसके साथ साथ चल निकलते थे, बोलते थे ये बढ़िया चीज है। पहली 2 बोल ही देते थे क्योंकि वो मजेदार है। एक है कि अच्छा खाने को मिलेगा, दूसरा ये कि बढ़िया युवती मिलेगी। तो इन 2 के साथ वो फिर तीसरी चीज भी साथ में बोल देते थे, बोल हरि बोल। और फिर जब वो आगे बढ़ जाते थे तब उन्हें पता चलता था कि वो जिस सुंदर युवती की बात हो रही है वो प्रकृति है, और उसके जिस अंक की बात हो रही है, अंक माने उसका गोद, आंचल, वो यही है कि प्रकृति के साथ वैसे ही जियो जैसा छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में रहता है। तो आंचल के 2 अर्थ हो सकते हैं ना, कि एक तो पत्नी का आंचल पति के लिए,
पति भी पत्नी के आंचल को लेकर बड़ा आतुर रहता है, और छोटा बच्चा भी माँ के आंचल को लेकर आतुर रहता है। तो उसे फिर बाद में पता चला ये होती प्रकृति है। और वो जिस मछली की बात हो रही है, वहां से आशय है कि वो जो चीज है सदतत्व, वो सब इंद्रियों की भूख को शांत कर देता है। मछली वगैरह सब फिर पीछे छूट जाता है। अब ये जिस भी व्यक्ति ने करा उसे सफलता नहीं मिल पाती अगर वो कहता है कि आओ समाधि के गीत गाएं, आओ ब्रह्म पर छंद बैठाएं, नहीं मिल पाती। तो जिन लोगों को सत्य का प्रचार करना था उन्होंने ये बात समझी। उन्होंने कहा कि इसको तो लोगों तक लोगों के ही तरीके से ले जाना पड़ेगा। तो उसी का उदाहरण हमें आज देखने को मिलेगा। कहीं रहा होगा कोई शराबियों का अड्डा, तो उनके लिए फिर किसी ने गा दिया होगा। उनको कौन जा करके अध्यात्म के रूखे प्रतीत होने वाले सूत्र समझाए, तो उनको जाकर उनकी भाषा में बता दिया। क्या ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। कव्वाली है पूरी, अच्छी गाई है, सुनिएगा, पर सही अर्थ में सुनिएगा। ये किस शराब की बात हो रही है उसी अर्थ में सुनिएगा। तो अब जिसको युवती का आंचल चाहिए उसको उस अर्थ में सुना दिया, जिसको शराब की लत लगी हुई है उसको कह दिया कि ऐसे सुन लो तुम। और गलत भी क्या करा। हम कोई भी रिश्ता बनाते क्यों हैं? क्यों बनाते हैं? चैन के लिए ही तो बनाते हैं ना। तो हर रिश्ते को अगर उसी का नाम दे दें तो गलत क्या हो गया? गलत क्या कर दिया? फिर वो रिश्ता भी किसी इंसान से भी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। आप जिस भी चीज के पीछे पड़े हैं, जो भी आपका विषय है, जहां भी आपकी कामना है, आप वहीं पर अगर देख पाए कि सच पूछो तो आपको ब्रह्म की ही तलाश है, तो आपने गलत क्या कह दिया? हाँ, ये जो बात है ये थोड़ा सकपका देगी। ये बात आपको थोड़ा चौकन्ना कर देगी। आप लेने गए हो पजामा और उसको आपको गाना पड़ रहा है, वो मेरे दिल के चैन। दर्जी कह रहा है पजामे में चैन नहीं है, पजामा है। और चेन वाला बनवाना हो तो अलग बताइए। पर जीवन के अवलोकन का अर्थ यही होता है। पजामा किसको चाहिए? सचमुच दिल का चैन ही तो चाहिए, उसको पजामे में ढूंढ रहे हो। कुछ भी किसको चाहिए? अच्छा, आपको जो भी चाहिए, कुछ कल्पना करिए कोई विषय जो आपको चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए, आपको अभी बता दिया जाए उससे चैन नहीं मिलेगा। अब बताओ, चाहिए? तो विषय चाहिए था या चैन चाहिए था? कुछ लेने जा रहे हो और जो लेने जा रहे हो उसमें दिल एकदम फंसा हुआ है, चीज बड़ी प्यारी लग रही है, और आपको आश्वस्त कर दिया जाए कि चैन उस चीज को पाने से नहीं छोड़ने से मिलना है, तो बताओ उसको लेने जाओगे या उल्टे पांव मुड़ जाओगे? बोलो। तो कोई भी चीज किसी को नहीं चाहिए, सबको चैन चाहिए। चैन चाहिए। दिक्कत बस ये कि वो चैन हमें सस्ते तरीके से चाहिए।
आंखों ने बाजार दिखा दी तो लगा बाजार में मिल जाएगा। कानों से दूसरों की कुछ सलाह सुन ली, किसी ने कह दिया ये अच्छी चीज है, किसी ने कह दिया उधर जाना बढ़िया होता है, तो लगा इधर उधर कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब दो ये रास्ते उपलब्ध होते हैं ना, एक ये कि जान लो कि सब माया है, और दूसरा ये कि जान लो कि ये जितनी माया है उसमें खोज तुम पिया को ही रहे हो। तो ये जो सूक्ष्म अंतर आता है इतना सा, ये माया को लीला बना देता है। एक तो है ये जानना कि ये सब माया है, जगन मिथ्या, सब माया है। दूसरा ये कि वो माया सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जब पैजामा लेने जाते हो तो तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम पैजामे के माध्यम से वास्तव में कुछ और लेने गए हो, इसलिए पैजामा माया है। अन्यथा अगर पैजामे की ओर जा रहे हो और ये याद रहे कि पैजामा हो कि अमरूद हो कि कुछ भी हो, चश्मा हो, जो भी लेने जा रहे हो, वो वास्तव में बस एक प्रतिनिधि है, एक प्रतीक है। किसका? वो जो हमें सचमुच चाहिए। तब फिर हम ये सब कुछ जो अनुभवगत है इसको माया नहीं कहते, फिर हम उसे लीला कह देते हैं, लीला कह देते हैं। और लीला जैसे ही जाना माया को, वैसे ही मुक्ति की बात एक कदम आगे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जिसने जाना है तो वो देहधारी ही ना। अब देहधारी है तो पैजामा तो पहनेगा, उसको ये तो नहीं बोल सकते कि जगत मिथ्या है तो पैजामा छोड़ दो, मर जाएगा बेचारा ठंड में। तो फिर जीने का तरीका ये है कि जो कुछ चाह भी रहे हो उसको उठा दो, अपनी कामना के स्तर को बिल्कुल उठा दो। बाल को सचमुच बाल गोपाल बना दो, और पति को बोलो कि तुझे पति रहना है तो परमेश्वर हो जा, और पत्नी को कहो कि पत्नी तू तभी है जब देवी है, नहीं तो पत्नी की कोई बात ही नहीं। क्योंकि हमें न तो कोई स्त्री चाहिए थी, ना हमें कोई पुरुष चाहिए था, हमें तो साहब चैन चाहिए था। ठीक, किसी को कुछ नहीं चाहिए होता, सबको। तो आप चाहे घर में एक गेंद लेके आए हो, चाहे एक मेज लेकर के आए हो, चाहे एक स्त्री, चाहे एक पुरुष, चाहे घर में एक बच्चा आ गया हो, रिश्ते में एक ही चीज चाहिए, क्या? चैन चाहिए। तो हर रिश्ते से फिर एक ही मांग रहेगी कि चैन होना चाहिए इसमें। हर रिश्ते को फिर वहां लेकर के जाएंगे जहां वो चैन की आपूर्ति करने लगे, चैन का प्रतीक बन जाए। आप समझ रहे हैं? भारत ने इस बात को समझा और माया को भी मिठास दे दी। जब माया को मिठास दे दी तो फिर पर्वतों को हमने अपना पूर्वज कहना शुरू कर दिया और नदियों को माता। पर्वत कौन है? पुरखे हैं हमारे। और नदियां क्या हैं? माँ है सब हमारी। अब ऐसे भी बोल सकते थे कि सब क्या है? माया है। माया तो है, पर माया बोलने से तुम माया से मुक्त तो नहीं हो जाओगे। तो मुक्ति का साधन भी तो उस पर्वत को और इस नदी को ही बनाना है ना। या तो हम इतने सुविकसित होते भीतर से कि पर्वत को पर्वत बोला और अपनी ही देह से मुक्त हो गए, क्योंकि पर्वत क्या है? ये देह। जो स्थूल पदार्थ पंचभूत इधर हैं उसी से
पर्वत भी बनाए, तो या तो बोल दो कि जैसे वो माया वैसे ये माया, वो भी धूल है ये भी धूल है। ये बोल पाने की हम में हिम्मत है नहीं। भारत ने कहा एक काम करते हैं, माया बोल करके तो बस पाखंडी हो जाओगे, बाहर बाहर से बोलोगे माया है, और ये भीतर छुप छुप के लड्डू खाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि उसको माध्यम बना लो मुक्ति का। वही चीज जो तुम्हें गुलामी देती थी या कि संभावित रूप में गुलामी दे सकती थी, तुम उसी को अपनी मुक्ति का साधन बना लो। जहां जहां से गुलामी आती थी वहीं वहीं से मुक्ति का कार्यक्रम बढ़ा लो आगे। तो हर विषय को, हर रिश्ते को उठा करके मुक्ति का साधन बना दिया गया। जान लिया गया कि हम जब तक देह हैं और भीतर अपूर्णता है, तो बाहर तलाश तो रहेगी ही ना। तो हमने कहा हम बेकार में बोलें कि तलाश ही मायावी है या कि तलाशना विक्षिप्तता है, बोले इससे होगा नहीं। उठाओ, ऊंचाई दो। उसी ऊंचाई का एक उदाहरण हमारे सामने है अभी। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार है। समझ रहे हो? तो अकेलापन सबको सताता है। बच्चा छोटा होता है तो भी वो कहता है दोस्त यार मिल जाएं। माँ बाप बहुत देर तक दिखाई नहीं दे तो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आप जवान होते हैं तो आमतौर पे विपरीत लिंगी की तलाश आ जाती है, कहाँ है कहाँ है। बूढ़े होते हैं तब भी यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमें समय नहीं देते, कहाँ चले गए। अकेलापन सबको त्रास देता है। तो या तो ये कह दो कि अकेलापन मूर्खता है, क्योंकि हम तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। अकेलेपन जैसी कोई चीज होती नहीं है। या वो कर लो जो ज्ञानी कवि अभी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ अकेलापन है, साथी चाहिए, पर जो साथी चाहिए वो बाहर नहीं मौजूद है, वो भीतर ही मौजूद है। रिश्ता तो बनाना है, हम नहीं कह सकते कि रिश्ता नहीं बनाना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जो हमें चाहिए वो हमारे भीतर ही मौजूद है। उसी से रिश्ता बनाएंगे। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। और लिख लो, दो चार और तुक लगाओ। हमन को बीमारी क्या। हाँ, ये भी सब बेकरारी का ही सबूत है। हाँ, आशिकी में आदमी की जबान लड़खड़ा जाती है अक्सर, कुछ का कुछ बोल जाता है। जब भक्ति सूत्रम कर रहे थे इसी मंच से करे थे, याद है? अब साल भर होने को आया है, ज्यादा हो गया होगा। तो भक्त के लिए, भक्त की स्थिति के लिए कैसा वहां बताया गया है, क्या हो जाता है? कुछ नहीं याद किसी को? आप में से कई लोग रहे होंगे। नहीं याद? भक्त से आशय वही है, प्रेमी। उसकी स्थिति को कैसे बताया गया है? हाँ, हाँ, वो यहाँ पे मैंने खड़ा करके बताया था पूरा, कुछ नहीं याद। जोकर हूं मैं, सर्कस चलता है, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं, अपने तल पर श्रम कुछ नहीं।
क्या था, मत्तो वा स्तब्धो वा, वो ऐसा रहता है जैसे पागल हो, मत, वो अवाक रहता है। और अगर वो कुछ गलती कर दे, कमी कर दे, तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। तो वो इंतजारी को खुमारी बोल दे तो बस यही समझना चाहिए कि इश्क परवान चढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात? तो ये दो तरह के फिर लोग होते हैं। एक वो जो अपने ही प्रेम का अपमान कर देते हैं, बाहर खोज खोज करके यार को। उनके लिए कहा है जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। वो इधर खोज रहे हैं, उधर खोज रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अपने ही प्रेम का अपमान कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज इतनी सस्ती है कि आंख के दिखाए दिख जाएगी और हाथ के पकड़े पकड़ में आ जाएगी। तो दर बदर फिरते रहते हैं, कभी यहां खटखटाया, कभी वहां टटोला, कभी इधर कुछ आजमाया, हाथ कुछ आता नहीं। और दूसरे वो हैं जो कहते हैं तलाश तो है, पर पहले ये तो तलाशूं कि तलाश किसे है। जो द्वैत में खोज रहा है वो कहता है तलाश किसकी है। और जो थोड़ी वफा रखता है, निष्ठा रखता है, वो पूछता है तलाश किसे है। और इन्हीं में तो जो बारीक फर्क है वो इंसान की जिंदगी के सार्थक जाने और निरर्थक जाने का फर्क है। जिसकी जिंदगी व्यर्थ जानी होती है वो पूछता है तलाश किसकी है, और जिसकी जिंदगी सार्थक होनी है वो पूछता है तलाश किसको है। पूछा कि तलाश किसकी है तो आंखों के पीछे पीछे चल दोगे। इसकी है तलाश, उसकी है तलाश, इस सीट पे बैठा है, उस सीट पे बैठा है, दरवाजे के बाहर है, छत से लटक रहा है। खोजो, और खोजने के लिए इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत विषय हैं। बस समय अनंत नहीं है। विषय अनंत हैं और समय थोड़ा है, तो माने तलाश हमेशा अधूरी रह जानी है। आप इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाओगे कि तलाश व्यर्थ गई, क्योंकि इस निष्कर्ष पर भी पहुंचने के लिए जितने विषय हैं सबको आजमाना जरूरी है। मर जाओगे और यह भी नहीं पता चलेगा कि बेवजह मरे। लगेगा कि समय कम पड़ गया, नहीं तो तलाश तो सही दिशा में ही जा रही थी। लगभग 0.000000001% विषय आजमा लिए थे अपनी पूरी जिंदगी में, 80 साल। और बस 2-4 साल और मिल जाता तो जितने बचे हुए विषय थे पूरे ब्रह्मांड में उनको भी आजमा लेते, कहीं ना कहीं तो चैन मिल ही जाता। ऐसे ही मरते हैं ना ज्यादातर लोग, और तभी ये मौत हमारे लिए इतनी खौफनाक होती है। हमें लगता है कि अभी आजमाने के लिए जो 99.999999999999999999999999999% विषय अभी बचे हुए हैं। भगवान जी 1 साल और दे दो बस। वो उसकी कॉपी छीन रहा था इन्विजिलेटर। तो बोल रहे 1 मिनट। इन्विजिलेटर पुराना खिलाड़ी था, बोला देख 33 लगते हैं कम से कम पास होने को, तू 3 पे है, तू 3.25 कर लेगा। काय थकता है?
घर जा, अभी पूरा साल है तेरे सामने। 3 घंटे में कितना काम करा है? 3 नंबर का। और कह रहा है 1 मिनट और दे दो, 1 मिनट और दे दो, पास होके दिखा दूंगा। समझ में आ रही है बात? ये होता है जब दुनिया की तरफ आप भागते हो, आंखों पर, वृत्तियों पर, भोलेपन में या नादानी में, और थोड़ा साफ कहें तो मूर्खता में भरोसा करके। क्या प्रमाण होता है कि जिस चीज के पीछे जा रहे हो चैन देगी? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही स्वीकारा था कि चीज नहीं चाहिए होती है, चीज के माध्यम से क्या प्रमाण होता है कि चैन मिलेगा? कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। बस एक वृत्ति है, एक धुंधलका है, जो कोहरे के पीछे से आवाज आ रही है और कह रही है केले ले लो। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यह भी हो सकता है कि आप जर्मन हो और केला क्या होता है जानते भी नहीं। वेग इंस्टिंक्ट, वो पुकारती है, उसके पीछे जाते हैं और कभी जांचते नहीं है कि जो पुकार रहा है, जो उसकी पुकार पर पीछे पीछे जा रहा है, इनमें क्या रिश्ता है। कभी ये भी नहीं देखते कि पहले जो करा था उसका क्या हुआ, कृतो स्मर कृतम स्मर, उसका क्या हुआ, वो भी नहीं पूछते। ये भी नहीं देखते गौर से कि बाकी सब जो ऐसे ही पीछे पीछे जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है। जैसे प्रकाश और पतंगा, एक साधारण बल्ब होता है, उसके नीचे कितने पड़े होते हैं जले हुए, और 1000वां एक उन 1000 को देख ही नहीं रहा होता है। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहां इतने सारे जले भुने पड़े हुए हैं, उसके बाद भी जो बाकी पतंगे हैं उसी में घुसे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमें चैन मिल जाएगा। हमसे पहले इतने हो गए, हमारे सामने इतने हैं, उन्हें क्या मिल गया है। लेकिन अविद्या बड़ी जबरदस्त चीज होती है। वो विश्वास दिला देती है कि हमें पता है और सवाल पूछने देती नहीं। तो जो कुछ है बाहर दिख रहा है, उसके पीछे पीछे भाग लो, जरूर कुछ मिलेगा, जरूर कुछ मिलेगा। कोई तर्क है कि मिलेगा? नहीं, तर्क की बात ही नहीं, हमें भरोसा है। बस भरोसा है। नहीं, पर कैसे भरोसा है उसकी बात ही नहीं, बस भरोसा है। अविद्या अकारण भरोसे का दूसरा नाम है। तो अविद्या अंधविश्वास का ही दूसरा नाम है। अंधविश्वास इतनी खतरनाक चीज है। इंसान के सामने जो सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या है वो यही है। अकारण भरोसा, बेबुनियाद आत्मविश्वास, और यही जो निर्मूल विश्वास होता है, इसको कहते हैं अंधविश्वास। हमारी जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक बस अंधविश्वास ही है। और पहला अंधविश्वास स्वयं अहंकार है। उसको लगता है कि वो है, उसको लगता है कि वो आत्मा है, वो है नहीं। तो अहम के चलाए माने अपने चले व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास माने यही नहीं कि कोई सोच रहा है कि पीपल पे प्रेत उल्टा लटका हुआ है, वही नहीं अंधविश्वास होता। जो भी व्यक्ति कुछ मान्यता रखता है, कोई भी मान्यता, वही अंधविश्वास है। पहला अंधविश्वास है मैं हूं।
धर्म क्या है? अंधविश्वास को समाप्त करने की प्रक्रिया। तो एक तरह के अंधविश्वासी वो होते हैं जो सोचते हैं धर्म माने अंधविश्वास। जो धार्मिक आदमी है उसकी पहचान ये होगी कि वो अंधविश्वासी नहीं होगा। सिर्फ धार्मिक आदमी ही अंधविश्वासी नहीं होगा। जो धार्मिक नहीं है उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा, क्योंकि अंधविश्वास हमें जन्म से मिलता है। पहला अंधविश्वास यही होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं जात हूं, मैं देह हूं। ये पहला अंधविश्वास है। धर्म का काम है आपको बताना कि तुम अजात हो, तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जन्म हुआ नहीं। धर्म अकेला है जो अंधविश्वास से राहत देता है। और अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आपको अपने ऊपर बड़ा भरोसा रहेगा। जब अपने ऊपर भरोसा रहता है तो अपनी आंखों पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी इच्छाओं पर भरोसा रहता है। वो जिधर को ले जाती है आदमी चल देता है। कभी कुछ वाद प्रतिवाद होता नहीं। कामना पर कभी कोई प्रतिप्रश्न उठता नहीं। उसने बुलाया, हम चल दिए। कहिए कैसे चल दिए? नहीं, उसने बुलाया, हम चल दिए। काहे को चल दिए? नहीं, उसने बुलाया है तो ठीक ही बुलाया होगा। ये अंधविश्वास। ध्यान करिए उन क्षणों का जब कामना का वेग रहता है। प्रश्न उठता है दिमाग में कभी? प्रश्न उठता भी है तो बस एक, जल्दी से जल्दी कामना की पूर्ति कैसे हो। इसीलिए श्री कृष्ण उस दिन समझा रहे थे कि देखो, तर्क और बुद्धि ये तो कामना के गुलाम होते हैं। जब कामना सर चढ़ती है तो बुद्धि सिर्फ इस प्रयास में लग जाती है कि कामना पूरी कैसे करनी है। बुद्धि मर नहीं जाती, दास बन जाती है। मरी नहीं है, सेविका हो गई है। वो बस अब इस जुगाड़ में है कि जो भी कामना है उसको किस युक्ति से पूरा किया जाए। कामना के मूल पर ही प्रश्न उठा पाना बुद्धि की औकात के बाहर है। बुद्धि ये प्रश्न कभी नहीं पूछ पाएगी अपने आप की कामना, तू जिधर को मुझे ले जा रही है पहले प्रमाणित करके उधर चैन है। तू जिधर को भी ले जा रही है उधर बता कि चैन है, कर प्रमाणित। ये प्रश्न बुद्धि नहीं पूछ पाएगी। ये प्रश्न पूछना धर्म का काम है। तो धार्मिक आदमी बुद्धिजीवी से बहुत बहुत ऊपर का होता है। बुद्धिजीवी वो जो कामना के पीछे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बुद्धि किसकी गुलाम है? और धर्म वो जो कामना के मूल पर ही सवाल उठा देता है। धार्मिक चित्त कामना से सवाल करता है और बुद्धिजीवी कामना की सेवा करता है। लेकिन बुद्धिजीवी को बड़ा गुरूर रहता है कि मैं तो धार्मिक आदमी से श्रेष्ठ हूं। बुद्धिजीवियों का गुरूर देखिएगा कभी। किसी बुद्धिजीवी में आपको इतनी सी लोच मिल जाए तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है। बुद्धिजीवी माने जो ऐसे देख रहा है। उसको पता ही नहीं है कि तू नौकर है, स्लेव है। जिस बुद्धि को तूने अपनी हस्ती का केंद्र घोषित कर दिया है, वो बुद्धि तो बस अहंकार की सेविका होती है। और अहंकार माने क्या? वेग एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट। तू अपने भीतर के जानवर का गुलाम है और तेरी बुद्धि दिन रात उसी की सेवा करती है। सोचो, एक आदमी है जानवर और एक आदमी है जानवर की लीद उठाने वाला। बुद्धिजीवी वो जो जानवर की लीद साफ करता है दिन रात। अहंकार माने पशु और बुद्धिजीवी माने जो पशु का भी गुलाम हो।
तो एक गधा बंधा है और एक को नौकरी मिली है कि दिन रात इसकी टट्टी साफ कर, उसको बोलते हैं बुद्धिजीवी। अपना वो स्मार्ट गधा याद आया, गधहवा। तो उसकी जो तस्वीर है उसके पीछे एक आदमी को लगा दीजिए, वो झाड़ू लेके बैठा हुआ है साफ करने को, या मुंह खोल के बैठा है, कह रहा मैं दासन का दास, महाराज का प्रसाद उतर रहा, उसे पृथ्वी पर कैसे पड़ने दूंगा, सीधे मुंह में लूंगा। तो और क्या है बुद्धि, बताइए ना। गधे की आज्ञा आई और बुद्धि ने चाकरी बजाई। और क्या करती है बुद्धि? भ्रष्टाचारियों की बुद्धि देखिए कितनी पैनी चलती है। वो क्या कर रहे हैं? भीतर का जो गधा है उसने आज्ञा दी, भोग भोग, और बुद्धि लग गई भोगने का इंतजाम करने में। बुद्धिजीवी कैसा है? करके दिखाइए, ऐसे मुंह करिए ऊपर। आकाश नहीं है ऊपर, कहीं सोचे अनंत आकाश अष्टावक्र वाला बुद्धिजीवी उसकी और ऐसे फरियाद कर रहा है। नहीं बाबा, गधा है। जिसको अपना मंदिर बोलता है, और मंदिर का जो पिछला द्वार है उसके आगे वो बिल्कुल भक्त बन के, बात समझ में आ रही है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां बैठ के भी बहुत लोग बुद्धि ही चला रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि उनकी बुद्धि किस केंद्र से चल रही है। सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सुनने समझने का भी जब वो विरल क्षण आता है, उनकी बुद्धि रुकती ही नहीं है। कैसे रुकेगी? मालिक ने आज्ञा दी है उसके कि भागती रहे, तो भगती रहती है। ये साधारण चित्त है। बाहर को देखा, कुछ उधर दिखाई दिया, और फिर पूरी होशियारी लगी कि उसको पाना कैसे। ये साधारण चित्त, जो भटके हैं पियारे से, ये वो है। भटकते दर बदर फिरते, ऐसे नहीं भटक रहे हैं, जबरदस्त तरीके से होशियारियां, चालाकियां, चतुराइयां दिखा दिखा के भटक रहे हैं। और भटकने से तो ऐसा लगता है जैसे बेचारे हों। वो बेचारे नहीं हैं, वो भटक रहे हैं तो नोच खसोट रहे हैं। भटकने से तो ऐसा लगता है जैसे भिखारी, वो भिखारी नहीं, लुटेरे हैं। वो ऐसे ही भटक रहे हैं जैसे चंगेज खान भटकता था। पूरा एशिया उसने भटक भटक के छान मारा, बेचारा भटक रहा। समझ में आ रही? और जो दूसरा चित्त होता है वो कहता है कुछ चाहिए तो है, पर जिसको चाहिए है उसको परखा, और पता चला कि जो चाहत है वो चाहने वाले की अशुद्धि का ही दूसरा नाम है। लिख लीजिए, चाहत क्या है? चाहने वाले में ही जो मिलावट है, चाहने वाले में ही जो नींद है, खुमारी है, बेहोशी है, उसी का नाम चाहत है। तो चाहत चाहने वाले का स्वभाव नहीं है। चाहत चाहने वाले की बीमारी है, अशुद्धि है। ये जानते ही प्रयास की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। जो सोच रहा है कि मैं ठीक हूं, मेरा गणित बिल्कुल ठीक है, मैंने तर्क बिल्कुल ठीक लगाया है कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाहर कहीं है, वो बाहर को भागेगा
अपने ऊपर पूरा भरोसा करके, जिसको हमने कहा अंधविश्वास, वो अपने पे पूरा भरोसा करके बाहर को भागेगा। ये उसका प्रयास है। और जिसने देख लिया कि मैं चाह इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं अभी जरा नशे में हूं, वो भी भरपूर प्रयास करेगा, पर उसके प्रयास की दिशा एकदम उल्टी है। अब वो प्रयास करेगा अपना नशा उतारने का। जो भाग रहा है द्वैत की दिशा में, वो भी भरपूर यत्न कर रहा है, पर वो यत्न ये कर रहा है जाऊं और पालूं। कुछ तो है कहीं ना कहीं, इस लोक में नहीं तो उस लोक में है। मनुष्य भेष में नहीं है तो यक्ष किन्नर गंधर्व कुछ होगा, देव होगा, देवी होगा, स्वर्गलोक में होगा, स्वप्न लोक में होगा। बाहर कहीं है जरूर, जिसको पालूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस बात का मुझे पूरा पूरा, ये जो अंधविश्वास है, यही निशानी है मूर्ख आदमी की। वो खूब रोएगा कि जो चाहता हूं वो मिला नहीं, पर उसके रुदन में भी बड़ा भरोसा है। वो कह रहा है मैं जो चाहता हूं वो वहां पर था, मैं गया वहां, वो मिला नहीं। उसके रोने में भी ये बात नहीं है कि मुझे अब शक हो रहा है कि जो मुझे चाहिए वो पाने लायक भी है क्या। नहीं नहीं नहीं, वो रो इस बात पे नहीं रहा कि मैं मूर्ख हूं, वो रो इस बात पे रहा है कि हूं तो मैं बहुत होशियार, पर जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही है। जो आदमी असफल होके आत्महत्या का भी विचार कर रहा हो, कभी सोचो कि उसमें भरोसा कितना कूट कूट के भरा हुआ है। उसको पूरा भरोसा है कि वो असफल हो गया है, और असफलता की उसकी परिभाषा क्या है, वहां कुछ रखा था जो चाहिए था, मैं गया, मुझे मिलना नहीं। तो अब मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, और मैं इस हद तक अपने पे भरोसा रखता हूं कि मैं कह रहा हूं कि अब मैं फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा। उस क्षण में अगर उसमें आत्मसंशय पैदा हो जाए तो क्या वो अपने प्राण लेगा? नहीं, उसको तो भरोसा है ना पूरा पूरा। तो दुनिया में रोते सब हैं, पर भरोसा किसी का नहीं टूटता। सच बात तो यह है कि रोना भी हमारे झूठे भरोसे की अभिव्यक्ति ही तो है। सोच के देखिए, जब आप कह रहे हो फलानी चीज आपको नहीं मिली, तो उसमें आपका भरोसा ही तो छलक रहा है। आप कह रहे हो वो चीज मिल जाती तो चैन मिल जाता, और इसीलिए वो चीज मिली नहीं है, तो मामला रोने का है। जो चीज आपको नहीं मिली आप उसको सार्थक ही तो मान रहे हो ना, तभी तो रो रहे हो इसके पीछे। आपको कैसे पता वो वस्तु सार्थक थी भी? कैसे पता? कैसे पता जिस चीज के पीछे आप रो रहे हो उसको पाने से कुछ होता भी है? कैसे पता? पर प्रमाण तो अहंकार को चाहिए ही नहीं होता। वो अपने आप को स्वयं ही प्रमाण मानता है। प्रमाण तो अपने से बाहर की कोई चीज होती है ना। अहंकार की नजरों में वो स्वयं ही प्रमाण है। अहंकार अपने ऊपर किसी साक्षी को बर्दाश्त ही नहीं करता। अहंकार के देखे वो स्वयं ही साक्ष्य है। तुम्हें कैसे पता कि तुम जो मिठाई मांग रहे हो उससे चैन मिलेगा? क्योंकि मुझे वो चाहिए। इसके आगे कोई उत्तर हो तो बता दीजिए, मैं तैयार हूं। तुम्हें कैसे पता तुम जो मिठाई मांग रहे हो, जो तुम्हें मिल नहीं रही, और इसके लिए कल पे जा रहे हो, कल पे जा रहे हो, पिछले 5 साल से एक मिठाई के पीछे भाग रहे हो, और वो मिल नहीं रही है तो मुरझा के ऐसे सूख गए हो। तुम्हें कैसे पता वो मिठाई तुम्हें चैन देगी? बताओ, अभी तक मिली तो है नहीं। आपके पास एक ही जवाब होगा, क्योंकि वो मुझे चाहिए। अंधी कामना, जो अपने ऊपर कोई भी प्रकाश बर्दाश्त ही नहीं करती, और ज्यादा सवाल पूछो तो चाटा मार देगी। कामना हिंसा साथ चलते हैं ना, फट से चाटा आएगा। कोई आदमी अपनी कामना के पीछे जा रहा हो, उसको रोक के देखिए,
और कामना के पीछे जा रहा था वो पूरा फूलों गुलदस्ता लेके। जितना बड़ा गुलदस्ता होगा उतना ही बड़ा घूंसा आएगा रोकने वाले को। कामना और हिंसा बिल्कुल साथ चलते हैं। और जब हम देखने लग जाते हैं कि चाह कौन रहा है, तब ऐसा नहीं कि प्रयास रुक जाता है, बस प्रयास की दिशा बल्कि आयाम बदल जाता है। फिर हम कहते हैं कि जब चाहना ही है तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिसमें सार हो। हम इनकार नहीं करते कि अभी तो हम बेचैन हैं, हम इनकार नहीं करते कि पैदा हुए हैं तो अतृप्ति और अपूर्णता तो है ही, हम इनकार नहीं करते। लेकिन हम इतने भी मूर्ख क्यों रहे कि अतृप्त पैदा हुए हैं और काम ऐसे करते चलें कि अतृप्ति और बढ़ जाए। तो प्रयत्न करेंगे, पर प्रयत्न होशो हवास में करेंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान माने प्रेम में ईमानदारी। तो ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग से अलग नहीं होता। ज्ञान मार्ग माने प्रेम की शुद्धता। नकली प्रेम कौन सा है? कामना को ही प्रेम बोल दिया, ये नकली प्रेम है। असली प्रेम कौन सा है? जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए, ये ज्ञान है कि पहले जान तो लो तुम कौन हो, तुम्हें चाहिए क्या, फिर उसके पीछे जी जान से लग जाओ। किसी न किसी मार्ग पर तो चलना ही है, क्योंकि पैदा ही हुए हो पथिक मार्गी यात्री, पैदा ही हुए हो यात्रा करने को, तो चलोगे, पर ऐसे मार्ग पे चलो ना जिस पे साहब मिलते हो। साहब माने चैन। और आओ देखा न ताओ, नाक की सीध में दौड़ पड़े, इसको क्या बोलते हैं? कामना मार्ग। दिक्कत यह है कि कामना मार्ग को ही हमने प्रचारित कर दिया है प्रेम मार्ग बोल के। कामना मार्ग क्या होता है कि जो तुम्हारी इंद्रियों के क्षेत्र में विषय है उसका पीछा करने लगो, है ना। अब इंद्रियों के क्षेत्र में तो सब कल्पनाएं भी आती हैं। जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो इंद्रियों के ही क्षेत्र में आता है, और आप उनके पीछे लग जाओ, भले ही ये बोल करके कि मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं भक्ति मार्गी हूं, तो भी हो तो आप कामना मार्गी ही ना। कामना माने क्या? किसी भी ऐसे विषय का पीछा करना जो भौतिक हो, यही कामना है ना। और मन में जो कुछ है वो भौतिक ही होगा। कल्पना भी तो भौतिक ही होती है ना, किस्से कहानियां भी तो भौतिक ही होते हैं ना, सिद्धांत और छवियां ये भी तो भौतिक ही होते हैं ना। जो कुछ भी मन में आ गया वो भौतिक ही है। जिस भी किसी विषय को आप नाम दे सको वो भौतिक ही है। जो कुछ भी नाम पाने के लिए उपलब्ध है वो भौतिक है। जिस किसी के लिए आप कोई शब्द बना सकते हो वो भौतिक है। जिस किसी के बारे में आप एक अक्षर भी उच्चारित कर सकते हो वो भौतिक है ना। तो ये अंधी एक दौड़ है कि जो कुछ इंद्रियों के क्षेत्र में आ रहा है उसको पकड़ लो, उससे शांति मिल जाएगी। ये प्रेम मार्ग नहीं है, ये कामना मार्ग है। ये कामना मार्ग है। हाँ, कामना चूंकि अहंकार से उठती है और अहंकार का दावा होता है कि मैं आत्मा हूं, तो कामना का दावा होता है मैं प्रेम हूं। एक बार अहंकार ने कामना से पूछा, तू है तो कामना और बार बार अपने आप को बोलती रहती है मैं तो प्रेम हूं, मैं तो भक्ति हूं, क्या मजाक लगा रखा है। तो कामना ने पलट के अहंकार को कहा, मजाक की शुरुआत किसने की? तुम जब अपने आप को आत्मा बोल सकते हो, तो मैं अपने आप को प्रेम बोल सकती हूं।
तुम जब अपने आप को भक्त बोल सकते हो तो मैं अपने आप को भक्ति बोल सकती हूं। अहंकार अगर अपने आप को भक्त बोलेगा तो फिर कामना अपने आप को भक्ति बोलेगी। ज्ञान और प्रेम में अंतर नहीं होता। ज्ञान माने ऐसा सशक्त प्रेम जो रुक सकता ही नहीं। अंधा प्रेम नहीं, कामना नहीं, एक अटूट वफा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें जान तो जा सकती है, आंच नहीं आ सकती। कामना थोड़े ही है कि कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, जो भटके हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, वो थोड़े ही है। वो तो अंधी होती है इसीलिए चोट खाती ही है, और फिर कहती है अरे इधर गए थे मिला नहीं, फलानी चीज खरीदी थी उसने कहा था आप इसे घर ले जाइए, घर जगमग हो जाएगा, और ले आए 1 हफ्ता हो गया, बदबू ही बदबू फैल गई घर में। होता है कि नहीं होता है? चीज दुकान में जितनी जगमग लगती है घर में कैसी हो जाती है? कुछ नहीं, बेकार। ये कामना है। हाँ, जब हमें अपनी झेप छुपानी होती है तो हम ये नहीं मानते कि हम भिखारी हैं और दरबदर लात खा रहे हैं। हम कहते हैं हम तो भंवरे हैं, मैं तो तितली हूं, मैं तो कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर जाकर के मजे करती हूं। भिखारन। देखा नहीं कितने गाने ऐसे ही आते हैं कि वो भंवरा है और ये है और वो है। वो भंवरा नहीं है, भिखारी है और पिट रहा है इधर से उधर। वो फूल नहीं है जहां वो मुंह दे रहा है, वो धूल है। तो ये जो कामना वाला प्रेम होता है ये अपने विषय लगातार बदलता रहता है क्योंकि लात खा रहा होता है। कामना वाला प्रेम अपने विषय लगातार बदलेगा, मजबूर है, लात खाएगा तो बदलना पड़ेगा ना। इस दुकान में लुटे तो अगले बार उसी दुकान में थोड़े ही जाते हो, दूसरी दुकान में घुस जाते हो। ज्ञान का मतलब होता है एक ही तो है, विकल्प कहां है, दूसरी दुकान है कहां। अब जो हो रास्ते में सब स्वीकार है, क्योंकि स्वीकार न करने का भी विकल्प है ही नहीं। ये थोड़ा ही है कि जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक है, जब ठीक नहीं चल रहा है तो लेट्स टॉक। प्रेमी इस एक छोटे से वाक्य से बहुत घबराते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब ही होता है ब्रेकअप। नहीं तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता, जो बात करनी है सीधे बोल दी जाती है, सीधे एकदम बात, और तो कुछ होती ही नहीं। सुन रहे मूर्ख, इसके अलावा और कोई बात होती है? मर जा, गो टू हेल। तू फिर से आ गया, कुत्ते तेरी हवस नहीं शांत हो रही। जो बात होती है बिल्कुल सीधे होती है, और उस सीधी बातचीत के बीच में कोई लिख के भेज दे आई थिंक वी नीड टू टॉक, तो फिर हो गया, टॉक करो भी मत, जो कुछ है वो हो गया है। सोच में आ रही, जिंदगी है कि दुर्गति है, कहां कहां नहीं सर पटका।
कहां कहां नहीं, नाक माथा सब घिसा। पुराने अफसाने खत्म भी नहीं होने पाते और उम्मीद नए अरमान लेकर खड़ी हो जाती है। ये प्रेम मार्ग नहीं होता। प्रेम मार्ग माने एक ही है और हम पैदा हुए हैं उससे वफा निभाने को। इधर उधर लात खाना बदजातों का काम है। जब पिया बादशाह है हमारा, तो हम भिखारिन बनकर दुनिया में दरवाजे दरवाजे कैसे डोलें? राजा वो अगर है तो हम भी कम से कम रानी तो होंगे ना। ये ऐसा होगा कि हम भिखारन ही बने रहें और कहें कि पिया हमारा राजा है, ऐसी तो फिर कोई जोड़ी जमेगी नहीं। राजा चाहिए तो पहले रानी की तरह बर्ताव करना सीखो। साधारण सी मूवी में भी पहले ऑडिशन होता है। कहते हैं कि इसको अगर वो दे दिया रोल तो ये जमेगी भी कि नहीं जमेगी। पूरे कपड़े वगैरह पहना करके और डायलॉग दे के देखते हैं मूवी के, कहते हैं ये जम रही है। अब किरदार है रानी का और वहां फटे हाल पहुंच गए, दे दे तू भी दे दे, अरे दे दे। अब पूछे कौन? मैं तितली भिखारन। क्या करती है? कह रहे मैं एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराती हूं। तो तेरे पंखों में ये क्या, गोबर से काहे सने हुए हैं? वहां कौन सा फूल खोजने गई थी? समझ में आ रही है बात? ये एक, और बाहर तो अनेक ही अनेक हैं। वो जो एक हमें चाहिए वो हमारी ही सच्चाई है। हम सब व्याकुल हैं, मरे जा रहे हैं अपना ही वो रूप देखने के लिए जो नियति है हमारी। हमें किसी दूसरे का घूंघट नहीं उठाना है, हमें अपने ही ऊपर से घूंघट उठाना है, क्योंकि हमने हमारा ही सुंदर और असली चेहरा आज तक देखा ही नहीं है। इसी घूंघट उठाने को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। वो किसी और के चेहरे से नहीं उठाया जाता। और मुंह दिखाई को कहते हैं आत्म आहुति। आत्म आहुति नहीं दोगे जब तक, तब तक घूंघट। ये थोड़ी कि वो बैठी हुई है और जाके उसको ऐसे ही 500,000 कुछ दे दिया, या जो भी है, मान लो अमीर आदमी हो तो 10 लाख दे दिया और बोल रही है अब घूंघट घूंघट सब उतार दो। इतना नहीं सस्ता मामला है। आत्माहुति से नीचे बात नहीं बनती। हमें किससे मिलना है? खुद से। जब हम बोलते भी हैं ना हे भगवान दर्शन दो, तो वास्तव में हमें किसका दर्शन चाहिए? अपना ही चाहिए। भगवान माने वो जो भीतर बैठा है, माने आत्मा, और आत्मा माने मैं। भगवान का दर्शन चाहिए माने मैं का दर्शन चाहिए। हम व्यर्थ ही बीमारियों के और कमजोरियों के पुतले बनकर बैठे हैं। हमें अपना वो रूप देखना है कि हमें खुद पे नाज हो जाए। हमें होता है क्या खुद पे गुरूर?
नहीं होता। और जितना आत्मज्ञान कम होता है उतना आत्मसम्मान ज्यादा होता है। जब आत्मज्ञान बढ़ने लगता है तो आत्मसम्मान बिल्कुल घटने लगता है। अपनी पहचान जितनी कम होती है स्वाभिमान उतना ज्यादा होता है। और ये सब चीजें, जैसे कभी आप आत्मसम्मान बोल देते हो, कभी स्वाभिमान बोल देते हो, ये जितनी ज्यादा रहेंगी यार से दूरी भी उतनी ज्यादा रहेगी। क्योंकि अज्ञान ही तो दूरी है और अज्ञान ही आत्मसम्मान बनकर खड़ा हो जाता है। आत्मसम्मान माने क्या? अहम सम्मान। अहंकार अपना सम्मान करे जा रहा है, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान में ये जो अहम है, जो जो आत्म है उसको अहम पढ़िए, और स्वाभिमान में भी जो स्व है उसको अहम पढ़िए। समझ में आ रही है? जो बाहर की दिशा जाता है वो कहता है मेरे अनुसार जो अच्छा है उसको पालूं। और जो भीतर की दिशा जाता है वो कहता है मेरी जो वृत्ति है अपने अनुसार काम करने की, उसको मिटा दूं। वो कह रहा है अपने अनुसार बाहर को जाना है, ये कह रहा है अपने अनुसार चलने की जो वृत्ति है इसको मिटाना है। उलझन होती है, बहुत अटपटा लगेगा। अपने अनुसार नहीं चलें तो किसके अनुसार चलें? किसी के अनुसार मत चलो। इतनी क्या बेताबी है चलने की? थोड़ा रुक जाओ, देखो जिसको तुम कहते हो मेरा हिसाब, मेरा मत, मेरा विचार, मेरी कामना, ये चीज क्या है? अपने अनुसार न चलने का अर्थ ये नहीं होता कि किसी और के अनुसार चल दिए। उसका अर्थ बस इतना होता है कि ये जो भीतर से एक आवेग आता है अंधा, बिना कोई कारण बताए, बिना अपना स्रोत दिखाए, उससे पूछ लो कि तू आ कहां से रहा है। एक अंधे बहाव से हटकर दूसरे अंधे बहाव में जाने को नहीं कहा जा रहा कि पहले साहब अपने हिसाब से चलते थे अब पड़ोस वाले भैया के हिसाब से चलते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है। पड़ोस वाले भैया के हिसाब से चलना है ये भी तुमने अपने हिसाब से तय करा ना, तो ले दे के चल, तो अपने ही हिसाब पे रहो। कहा जा रहा है हमारे हिसाब का अर्थ क्या है ये पकड़ो तो सही। ये जो मेरे हिसाब की बह रही है पूरी धारा, ये आ कहां से रही है? हमारा यार है हम में माने अपनी ही ऊंचाई के दीवाने हैं हम, अपनी ही ऊंचाई के आशिक हैं हम। और ये समझ जाने के बाद ये भी दिख जाता है कि जीना कैसे है मायावी संसार में। और आरंभ में हमने कहा था संसार में अगर जीना सीख जाओ तो माया नहीं है अब संसार, फिर क्या है? फिर लीला है। लीला माने खेल है बस, अब मौज है। माया माने दुख और लीला माने क्रीड़ा।
क्रीड़ा भी हमें पता है कि असली तो होती नहीं, खेल ही रहे हो। नाटक को भी खेल बोलते हैं, जानते हो? कहीं नाटक हो रहा हो तो उसके लिए भी जो शब्द होता है यही होता है कि खेल। तो नाटक भी हमें पता है खेल है, नकली है, लीला है, लेकिन उसमें मौज है। और वो माया जो पकड़ में नहीं आई वो दुख देती है, क्योंकि हमने सोचा था ये असली है, वो नकली निकली, अब दुख देगी। चीज के मिथ्यात्व को जान लिया तो मुक्त हो जाते हो अब खेलने के लिए, ये लीला है। माया को जान करके जीना ये लीला है। माया को जान लिया, इससे नकली असली नहीं हो जाता, लेकिन गंभीरता खेल में बदल जाती है। जीने की तमीज आ जाती है। तो होना मुझे वो है जो मैं होने को पैदा हुआ हूं, दीवाना मैं अपना ही हूं। जीने की तमीज आ जाती है कि फिर बाहर रिश्ता किससे बनाऊं। प्रेम तो मुझे स्वयं से ही है, अहम हूं, आत्मा से प्रेम है। अब रिश्ता किससे बनाऊं? रिश्ता मैं उससे बनाऊंगा जो मुझे मुझसे मिलाएगा। माया का मतलब है रिश्ता उससे बनाऊंगा जो मुझे अपनी तरफ खींच ले जाएगा। और लीला माने रिश्ता उससे बनाऊंगा जो मुझे मुझसे मिलाएगा। दोनों ही स्थितियों में संसार का स्थान तो है ही। ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है, सब कुर्सियों पे जो बैठे हैं संसार है। पर जब सस्ता प्रेम रहता है, बेवफाई वाला प्रेम रहता है, तो जो संसार के लोग होते हैं वही लक्ष्य बन जाते हैं। और जब असली आशिकी रहती है तो संसार में जो कुछ भी है वो हमसफर तो बन सकता है, मंजिल नहीं। और हमसफर का मतलब होता है कि भाई तू मेरा सफर तो नहीं खराब करेगा। हमसफर माने मैं चल रहा हूं, तू भी चल रहा है, ठीक। और हमराह ऐसा मिल जाए जो गुमराह कर दे तो उसे हमराह तो नहीं कहेंगे फिर। हम जिनको हमराह कहते हैं वो आमतौर पे वो होते हैं जो हमारी सारी राहें बंद करके कहते हैं मैं ही मंजिल हूं और मुझ तक आ जा, मुझ तक आना ही तेरी राह है। वो क्या कहते हैं, हमारी ही परिभाषा ऐसी है कि दुनिया में कोई मिल जाए जिसको हम कहते हैं कि मंजिल है, हमारी मंजिल मिल गई। दुनिया भर के, और आज के ही फिल्मी गीत नहीं, आदिकाल से जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो ऐसी ही लिखी जा रही हैं। कुछ मिल जाता है तो हम बोलते हैं मंजिल मिल गई। यहां मामला हमराह का नहीं है, गुमराह का है। मंजिल यहां कोई नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा हमराही कोई हो सकता है। अच्छा हमराही कौन है? जो आपको आपसे मिला दे। आप बंधन में हो, जो आपको आपकी आजादी से मिला दे, वो अच्छा हमराही है। और जो खुद आपकी मंजिल बन जाए वो आपकी आजादी नहीं है, वो आपका बंधन है। अच्छा हमराह वो है जिसको आप बोलो कि तू यार है मेरा, तो वो आपके सामने गा दे कि तेरा यार है तुझ में, तुझे अब इंतजारी क्या। कि आप गए मिले, मान लो महीने 2 महीने बाद, तो बोल रहा बड़ी इंतजारी रही, बड़ी इंतजारी रही। तो ये ना करे कि झपट के गले लगा दिया और बोल दिया हाँ हाँ हमें भी बड़ी इंतजारी थी। बोल रहा क्या
कौन सी इंतजारी, कैसी बेकरारी, तेरा यार है तुझ में, तुझे किसी की इंतजारी क्या। एक क्षण में एकदम 10,000 वॉट का बल्ब जल जाए भीतर, क्योंकि कामना जितनी प्रबल होती है उतनी ही वो असुरक्षित होती है। तभी तो जब कामना भरपूर होती है तो आदमी डरता बहुत। जिस क्षण में कामना अपने सबसे घनघोर रूप में प्रकट हो रही हो, वो क्षण अध्यात्म में बड़े उपयोग का माना जाता है। उस क्षण में अगर किसी तरीके से आपको सच्चाई दिखा दी जाए तो वैसे ही होता है कि जैसे एकदम घनघोर अंधेरा बियाबान है और वहां 10,000 वॉट जल गया। क्योंकि कामना माने घुप अंधेरा, गहरा अंधेरा। जितनी जबरदस्त कामना है, अंधेरा उतना जबरदस्त है। और जितना जबरदस्त अंधेरा होगा, उसमें जब प्रकाश कौंध जाता है तो घटना उतने महत्व की हो जाती है। समझ में आ रही? जिए कैसे इस दुनिया में? बहुत कुछ है यहाँ, जो कुछ भी है यहाँ उससे पूछो कि ये अगर मैंने हासिल कर लिया, इससे अगर मैंने रिश्ता जोड़ लिया, कोई भी चीज हो, ये कैमरा है, ये टीवी है, ये इंसान है, ये जूता है, ये मंजिल है, ये नौकरी है, ये घर है, वो गाड़ी है, वो पद है, कुछ भी है, इससे मैंने रिश्ता जोड़ लिया, क्या मैं बेहतर होने जा रहा हूं? ये मेरे लिए आजादी बन के आ रहा है या जंजीर? ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है या मुझे मेरे भीतर भेज रहा है? जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, गोलमाल है। ये रखा करिए अपने पास। सीधे रास्ते की जैसे ही कोई मिले जो बहुत लुभा रहा हो, खट से एकदम गोलमाल है। समझ में आ रही? अध्यात्म वर्जित करता है संसार में रिश्ते बनाने को? नहीं, संसार में सही रिश्ते बनाना सिखाता है। वो रिश्ता बनाओ जो सचमुच तुम्हारे काम आएगा। सो धन संचिए जो आगे को होए। धन संचने को मना नहीं करा है, धन होता क्या है यही समझा दिया है, और कहा है वो धन लो ना जो सचमुच काम आएगा। अध्यात्म कोई विशिष्ट बात नहीं होती है कि एक तरफ संसारी एक तरफ आध्यात्मिक आदमी है। सब संसारी ही होते हैं। जो सबसे प्रबल आध्यात्मिक आदमी है वो भी संसारी ही है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि कुछ लोग संसारी होते हैं और कुछ आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे कहना चाहिए कि कुछ होशियार संसारी होते हैं और कुछ गधे संसारी होते हैं। संसारी तो सभी हैं, जो आध्यात्मिक है वो भी संसारी है। सब संसारी। डर मत जाया करो कि बाप रे गीता पढ़ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। ये दुनिया छूटने ही वाली है। जाएं सबसे एक आध बार मिल आए। भाई जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बस या तो यहां होश में जी लो या गधे की तरह जी लो। अवतार महापुरुष भी जो हुए हैं सब कहां जीते थे? बृहस्पति ग्रह पे जीते थे, और वहां भी जीते थे तो वो भी क्या है?
वो भी संसार ही तो है। संसार से भाग के कौन जा सकता है और कहां जा सकता है? सब संसार में ही जीते हैं। पर संसारियों ने अपने आप को यह नहीं बोला कि हम गधे संसारी हैं। उन्होंने बोल रहे हम संसारी हैं, जैसे कि संसारी होने पे उनका कॉपीराइट हो। संसारी तो सभी हैं। अगर अर्जुन संसारी हैं तो कृष्ण भी संसारी हैं। या हम ये बोलेंगे बस दुर्योधन वगैरह ही संसारी हैं? कृष्ण संसारी नहीं है क्या? कृष्ण भी संसारी है। कृष्ण भी संसारी है। बस कुछ संसारी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता संसार चीज क्या है, वो अपने आप को संसारी बोलते हैं। कहा था ना एक बार कि संसारी कौन है? जो संसार में ही जन्म लेता है, संसार में ही जीता है, संसार में ही खाता है, संसार में ही पूरे जीवन दुख भोग के मर जाता है और अंत तक कभी जान नहीं पाता कि संसार क्या है। इसको बोलते हैं संसारी। संसार में ही जीता है, संसार में ही मरता है और एक क्षण को भी कभी नहीं जान पाता कि संसार है क्या। इसको संसारी बोलते हैं। आध्यात्मिक आदमी क्या होता है? संसार में ही जीता है, संसार में ही मरता है, संसार में ही खाता है, संसार में ही पीता है, पर लगातार जानता रहता है कि संसार है क्या। वो किसी दूसरी दुनिया का नहीं हो जाता, न तो किसी दूसरे आकाशगंगा में भाग गया है, न पहाड़ पे गुफा में भाग गया है। इसी दुनिया में होश से जीना, और होश माने ये सब कुछ जो है ये मुझे पागल नहीं बना पाएगा। हमारा यार है हम में, ये मुझे पागल बनाता है, मुझे रिझा रिझा के। मैं रीझने से रहा, मैं रीझने से रहा। भाई ताजमहल देखने गए हो, तो अधिक से अधिक ये करोगे ना कि कोई गाइड कर लिया, और गाइड का क्या काम है? गाइड बोले आइए जरा मेरे साथ, मस्त आपको ओयो दिखाता हूं अपना, और चल भी दिए गाइड के साथ ओयो में ताजमहल छोड़ के। ये संसारी है। पैदा हुए थे ताजमहल देखने को, और कोई आ गया लफंगा गाइड बन के और उसने ओयो में चेक इन करा दिया, और वहां से भाग भी नहीं पा रहे। गाइड माने क्या? जो अपने घर ले जाए, या जो पूरा समझा दे कि ये मामला क्या है, जिसको आप ताजमहल कह रहे हो, क्या है, कब बना, क्या सच्चाई है इसमें, क्या झूठ है, वो पूरा बता दे। बोलो। तो रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा, पर किसी ऐसे से रिश्ता मत बनाना कि जो ताजमहल से उठा के ओयो में ले जाए। जो ताजमहल ही घुमा दे वो फिर हमसफर कहलाने लायक हुआ। बात समझ में आ रही है? ताजमहल है जिंदगी में तो चेकआउट करो। ये भी नहीं कि कोई एक है, क्योंकि एक जगह कहां लुटता है आदमी। लुटने वाले की हालत तो कमजोर बच्चे जैसी होती है, लुटने वाले की हालत तो कमजोर इम्यूनिटी के आदमी जैसी होती है। उसे हर बीमारी लूटती है। कोई ये थोड़ी है कि कहीं एक जगह ही लुट रहे होगे। जो बेहोश है वो क्या सिर्फ एक पत्थर से टकरा के गिरेगा? वो तो बार बार गिरेगा, हर जगह गिरेगा, हर रिश्ते में चोट खाएगा। बच्चा है तब भी खाएगा, बूढ़ा हो गया तब भी खाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सब वैसी ही बातें हैं जैसे आज अभी दोपहर में वो जो हुआ था, उसके सदमे से उबरने मुझे 15 मिनट लग गए। मेरे सामने एक फौज खड़ी हो ऐसे ही 200-400 लोगों की, और वो मुझे मारना चाहती हो, मैं सहज रहता हूं।
सच बता रहा हूँ बिल्कुल। वो गुस्से में खड़े हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके बीच से गुजरने में मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। पर प्रेम के और सम्मान के नाम पर कुछ हो और उसमें थोड़ी भी मिलावट हो, उसमें मैं बहुत काँप जाता हूँ। प्रेम बहुत-बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है। उसका ऐसे कतार बाँध के प्रदर्शन नहीं हो सकता। मिलिट्री में लगती हैं कतारें। हुँ? ये सब आप सुन रहे हो ध्यान से, यही पर्याप्त है। यही पर्याप्त है और इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। उसके आगे ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपके हैं कौन? ऐसे कोई बैठता है किसी के सामने वीकेंड पर? जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अब उसको क्यों वही लफ्ज़ों का इल्ज़ाम दे रहे हो? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर शब्दों में बोल दो तो वो दूषित हो जाती हैं। एक चीज़ पे थोड़ी-सी और स्पष्टता। कह रहे हैं हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। प्रतीक्षा तो सच्चा प्रेमी करता है। ऐसा नहीं कि उसको प्रतीक्षा या इंतज़ार नहीं होता। पर उसका इंतज़ार संसार पर और संयोग पर आश्रित नहीं होता। वो इंतज़ार नहीं कर रहा होता कि कोई एक दिन आएगा जिस दिन मेरा प्रियवर प्रकट हो जाएगा। कोई एक दिन आएगा जिस दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो ऐसी इंतज़ार ही नहीं कर रहा होता। प्रेमी के पास बड़ा धैर्य आ जाता है, खूब प्रतीक्षा कर लेता है वो। पर उसकी प्रतीक्षा न संसार को लेकर होती है, न संयोग पर आश्रित होती है। उसकी प्रतीक्षा स्वयं के प्रति होती है। मैं किस दिन इतना जीवट दिखाऊँगा? मैं किस दिन इतना सच्चा हो जाऊँगा कि जो झूठे कवच मैंने धारण कर रखे हैं, इन्हें उतार ही दूँ। हमारे और उसके बीच में और कुछ नहीं है, सुरक्षा के लिए हमने जो बंदोबस्त करे हैं, वही खड़े हैं। मैं और मैं के बीच में डर खड़ा हुआ है। तो प्रतीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर होता है। एक प्रतीक्षा होती है कि मिल जाए कोई बाहर से, इंतज़ार कर रहे हैं। और एक प्रतीक्षा होती है कि प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करे ही जा रहा हूँ। ये प्रयास समय ले रहा है, पर चीज़ मेरे हाथ में है, क्योंकि प्रयास मेरा है, संयोग पर नहीं आश्रित है। बात समझ रहे? जो संसार के तलबगार होते हैं, इनको भाग्यवादी होना पड़ता है, क्योंकि संसार चलता है संयोग पर और संयोग माने भाग्य। तो जो झूठा प्रेम होता है, उसमें किस्मत का बड़ा किरदार होता है और वो किस्मत की दुहाई बार-बार देगा। कि ये तो किस्मत की बात है, हम अच्छे घर में नहीं पैदा हुए, नहीं तो दौलत हमारे भी कदम चूमती। सुना है कि नहीं सुना है? ये तो किस्मत की बात है, हम 5 फुट के रह गए।
नहीं तो बास्केटबॉल टीम के कप्तान होते। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा, वक्त के पास चेतना है, वक्त वफा या बेवफाई दिखाएगा? ये शायरी करी है या कागज गोदा है? भाग्यवाद, फेटलिज्म, जो बहिर्गामी प्रेम होता है, हल्का सस्ता प्रेम, उसमें किस्मत की बड़ी बात होती है। क्या करूं मेरे राजू, हम दोनों की जात अलग अलग है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आओ एक बार आखिरी बार ओयो चलते हैं। मुझे और कोई समस्या नहीं है, इसमें लॉजिक गलत है। देखो बात तर्क की नहीं है, क्योंकि तुम चॉइस में तो यकीन कर रही हो, अब जहां जा रही हो वो चॉइस है, तो जब चॉइस है ही तो उसके आगे की भी चॉइस तुम कर सकती हो ना। तुम जो बात बोल रही हो उसमें समस्या ये नहीं है कि उसमें प्रेम नहीं है, वो बहुत आगे की चीज हो गई। लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है तुम्हारी बात। तुम दर्शा ऐसे रही हो जैसे कि तुम मजबूर हो, पर अगर तुम मजबूर हो तो ओयो कहां से आया? माने मजबूरी नहीं है, हाँ बेवफाई है। मजबूरी नहीं है, बेवफाई है। संसार के प्रति जब भी प्रेम होगा वो बेवफाई का ही होगा। तो एक सबक अच्छे से सीख लीजिए, यहां बेवफाई मिले तो दुख नहीं मानना है। सांसारिक प्रेम की प्रकृति ही यही है कि वो सीमित होगा ही होगा, और जिसने इस बात को समझ लिया वो फिर लीला में प्रवेश कर जाता है। डाकू रत्नाकर ने इतना ही तो पूछा था उससे कि ये जो मैं लोगों को मार मार के लाता हूं, ये तू खाती तो खूब है घर में बैठ के, और अब मुझे पाप मिलेगा, दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, तू चलेगी? और ये वो लंबी लंबी मूछें और लाल लाल आंख करके उसने पूछा, वो बेचारी के मुंह से धोखे से सच निकल गया। बोली नाथ मैं तो न चलूंगी। वो वाल्मीकि बन गए, वो आदि कवि हो गया। समझ में आ रही है बात? ऐसे जताने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई, कुछ विशिष्ट हो गया। सांसारिक प्रेम की प्रकृति, उसकी परिभाषा ही यही है कि उसमें बेवफाई इंट्रिंसिक होती है, सन्निहित होती है, क्योंकि संसार में ही सब कुछ क्या है? सीमित। तो कोई संसारी आपके साथ असीम वफा नहीं कर सकता। झूठ मूठ ऐसे सवाल किसी से पूछा भी मत करो। लोग पूछते हैं, बेचारे कोमल हृदय प्रेमी, अच्छा मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? काहे उसको मजबूर कर रही हो झूठ बोलने पे? वो वही करेगा जो तुम्हारे मरने से पहले भी कर रहा है। अभी छुप छुप के कर रहा है, तब खुल के करेगा। तुम्हें क्या लग रहा है अभी जी रही हो तो नहीं कर रहा बाकी काम? उसको समझ में आ गया? बेवफाई हमें मिलती है क्योंकि सबसे पहले हम खुद बेवफा हैं। वफा का मतलब होता है हमारा यार है हम में, बस एक है, और प्रेम सिर्फ उसी से हो सकता है।
और किसी से प्रेम लगाओगे, बेवफाई की चोट खाओगे, फिर टूटा दिल लेके इधर उधर घूमते रहना और दर्द भरे नगमे गाना। घटिया शायर बन जाना। दुनिया से सही रिश्ता रखना। जो दुकान जो माल दे नहीं सकती वहां उसकी उम्मीद करना माने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। दुनिया सस्ती दुकान है, सस्ता माल यहां मिल जाता है और साधारण व्यवहार में सस्ते माल की भी जरूरत होती है। टूथब्रश चाहिए ना, मोजे चाहिए ना, उसके लिए संसार की दुकान बिल्कुल उपयुक्त है। पर यहां वफा मांगने मत निकल जाना, मोजा मांगना। आए कहे मेरा हाथ ले लो, उससे कहो तू टूथब्रश दे दे, इतना काफी है। ये तो चीज है जो संसार दे सकता है, भौतिक है, भौतिक चीजें दे देगा। आत्मिक नहीं है तो आत्मा नहीं दे सकता ही। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है।
सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी 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 क्या।